₹12 का रहेगा। याद रखिएगा इस स्टेटमेंट के बाद एक वाकई काफ़ी महत्वपूर्ण इंपैक्ट डेफिनेटली अगर आप देखें इसके ट्रेडिंग पैटर्न पे पड़ेगा। 877 डे हाई पर है। एक स्टॉक और देखिए जी एंटरटेनमेंट आपकी स्क्रीन पे 324 पे, पिछले अगर आप देखें कुछ सेशंस की रेंज के अंदर ही है, लेकिन इंप्रेशन थोड़ा सा अच्छा आता हुआ स्टॉक डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। उसके बाद अगर आप देखें तो कुछ और स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, इसमें आदित्य बिरला फैशन ABFRL अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 305.25, ये मैं स्पॉट बता रहा हूँ। उस टाइम जब हम टिप्पणी कर रहे थे वो था आपका फ्यूचर्स का प्राइस, ये स्पॉट डे हाई पर है। ये इंट्राडे फ्लैग का एक और ब्रेकआउट है पालवे साहब, आप यकीन मानिए ये इंट्राडे फ्लैग का एक और ब्रेकआउट है। नेक्स्ट स्विंग इंट्राडे कहाँ तक ले जाएगा इसको, या फिर एक बार के लिए लॉन्ग कवर कर ले? देखिए इसमें ट्रेंड तो क्लियर है, अपसाइड का है। मुझे लगता है कि पोजीशन को कैरी करना चाहिए, ट्रेल करें स्टॉप लॉस को कॉस्ट के ऊपर। और जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है ये स्टॉक में, हमें लग रहा है जो टारगेट हमने सजेस्ट करे थे 315 तक के, ये टारगेट बिल्कुल आते हुए दिखना चाहिए। और जिस तरीके से डेली वीकली चार्ट बने स्टॉक में, और भी बड़ी तेजी यहाँ से आते हुए दिखेगी, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से 315 के आसपास ये स्टॉक आता है तो वहां प्रॉफिट बुक करें। ये रणनीति 305 पर, यानी कि आप समझिए रिकॉर्ड हाई इस काउंटर पर लगता हुआ दिख रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, नतीजों में यहां पर टॉप लाइन आपको डबल होती हुई दिखी है। 1050 करोड़ से 2000 करोड़ की टॉप लाइन आदित्य बिरला फैशन रिटेल ने आपको बताई कुछ दिन पहले। श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे टिप्पणी लेंगे अपोलो हॉस्पिटल्स पर, और फिर उनका जो टॉप कन्विक्शन ट्रेड है उस पर वो अपनी राय व्यक्त करते हुए दिखेंगे। 4533 अपोलो हॉस्पिटल्स, चौहान साहब। शैल जी, देखिए वैसे जो करेक्शन आया था अपोलो हॉस्पिटल में वो काफी बड़ा करेक्शन था। 5200 के करीब स्टॉक ट्रेड कर रहा था, वहां से लगातार गिरते गिरते वो 4000 के करीब आया था, और उसके बाद अभी इसमें रिकवरी बनी है। तो सबसे पहले तो हमें लगता है कि बिकॉज ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक था इस पर्टिकुलर बास्केट में, मोमेंटम के स्टॉक्स के बास्केट में, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक शायद धीरे धीरे अपना एक पुल बैक पूरा कर लेगा। और वो पुल बैक अगर पूरा करने जाता है तो कम से कम 4700 से लेकर 4800 के लेवल से दिखा सकता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि अगर आज देखें तो इसकी हायर ओपनिंग थी, वॉल्यूम्स बड़े हैं, और साथ ही साथ एवरेज इसका कन्वर्जेंस भी है। तो करंट लेवल से अगर नेक्स्ट लेवल से अगर देखे जाए तो काफी क्लियरली नजर आता है कि 4700 750 के लेवल से दिखा सकता है, बाय करके चले। और 4500 के स्ट्राइक प्राइस को भी इसने क्रॉस किया है, जो एक इसमें और एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे अगर हमें स्टॉप लॉस रखना है तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 4450 का। तो करंट लेवल से अपोलो हॉस्पिटल को लॉन्ग बिल्कुल किया जा सकता है। और अगर 2:30 बजे का अगर कोई कन्विक्शन आइडिया अगर मुझे देना है, तो जो हमने कल बात की थी टाटा मोटर्स और जी, मुझे लगता है ये दो जो स्टॉक्स है, ये दो स्टॉक्स आने वाले 6-8 महीने में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और स्पेशली मुझे लगता है कि जो जी है उसमें आज अच्छा एक टेक्निकल वापस ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक यहाँ से 335 से लेकर 340 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। तो करंट लेवल से जी को लॉन्ग करके चले, स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे रखना है 315 का। तो आप अपनी तरफ देखें कल की जी की कॉल को फिर दोहराते हुए, और आपको एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर जो स्विंग है और स्ट्रॉन्ग अभी आएगा। 323.80 पर अगर आप देखें ट्रेड करता हुआ जी एंटरटेनमेंट है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अर्निंग्स के तड़के की। जी हाँ, देखिए पिडिलाइट, बजाज पेंट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, और बजाज पेंट्स पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ भी यहाँ पर। पिडिलाइट को आप जानते हैं हम कई बार ट्रेडिंग स्विंग पकड़ते हैं सुबह सुबह, और बीओबी की तो पूछिए मत, अभी भी बात हो रही थी दिहाई पर है। सुमित से बातचीत करते हैं। पिडिलाइट, सुमित पहले क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए पीडीलाइट और बर्जर दोनों ही केसेस में, क्योंकि बहुत हद तक एशियन पेंट्स ने यहाँ पे भूमिका बनाई दी है नंबर्स को लेकर, तो कुछ सिचुएशन तो वहाँ से क्लियर होते हुए दिखाई पड़ रही है। शुरुआत करता हूँ पीडीलाइट के नंबर्स के साथ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पीडीलाइट केस में जो एक्विजिशन था एरलडाइट का, वो पूरी तरह से इंपैक्ट करने लग गया, जो बेस में नहीं था। तो इसीलिए 8% की ग्रोथ के सामने डबल डिजिट में ग्रोथ इस तिमाही के अंदर आने की बातचीत हो रही है। रेवेन्यू फ्रंट पे 25% की ग्रोथ आ सकती है, करीब 2355 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा रहेगा। इबीटा फ्रंट पर 475 करोड़, यहाँ पर प्रेशर रहेगा जो पूरे
पेंट कंपनी में आ ही रही है, चाहे वो एशियन पेंट में हो, बर्जर में भी यही अनुमान है और पिडीलाइट के केस में भी कुछ अनुमान यही है कि EBITDA फ्रंट पे प्रेशर रहेगा रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से। मार्जिन फ्रंट पे 27% के मार्जिन के सामने 20% इस तिमाही में मार्जिन आ सकते हैं और मुनाफा भी 356 करोड़ से टूट के 330 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आ सकता है। 2-3 चीजें बड़ी क्रूशियल, पहला तो कंज्यूमर और बाजार सेगमेंट के जो वॉल्यूम है वो डबल डिजिट 17% लोअर एंड पे, अपर एंड पे 20% के आसपास आने की बात है। पिछले साल इस तिमाही में 8% था, तो उसके सामने एक बढ़िया वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक डिप है, करीब 100% की पिछली तिमाही में ग्रोथ आई थी, जिसके सामने डबल डिजिट में इस तिमाही के अंदर ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ेगी। प्रोडक्ट प्राइस बढ़ाए थे 4 से 5%, उसके बाद कंपनी की मार्जिन पिक्चर कैसी रहती है, आगे का प्राइस आउटलुक क्या रहता है, इस पे बाजार नजर रखेगा। और दूसरा, पिछले 3 तिमाही से मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे हैं, वो हमेशा ही कह रहे हैं कि एरलडाइट के एक्विजिशन कंपनी के लिए पैन आउट कर रहा है, प्ले आउट कर रहा है, सेकंड हाफ और बेटर करेगा। तो उस पर कंपनी कमेंट्री क्या आती है, इसको बाजार कीनली वॉच करेगा। अच्छा, दूसरी तरफ बर्जर पेंट्स को भी लगे हाथ देख लेते हैं। बर्जर पेंट्स के केस में भी यह अनुमान लगाया जा रहा था कि थोड़ा बहुत इंपैक्ट कंपनी के प्राइसिंग के ऊपर, प्राइस हाइक के बावजूद कंपनी के मार्जिन के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस तिमाही में अनुमान यह है कि कंपनी का इनकम करीब 21% बढ़ने का अनुमान है, 2105 करोड़ रुपए कंपनी की आय रहेगी। EBITDA फ्रंट पे 320 करोड़ का आंकड़ा 4.5% का एक डिक्लाइन यहां पर देखने को मिल सकते हैं। मार्जिन भी 19 से टूट के 15%, 4% की गिरावट यहां पर भी है। अपर एंड पे 5-5.5% भी ब्रोकर्स मान रहे हैं और डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ करीब 15 से लेकर 18% इस तिमाही के अंदर आ सकती है। डिमांड अच्छी रहेगी, वो एशियन पेंट में भी रिफ्लेक्ट हुआ था, लेकिन मार्जिन प्रेशर रहेगा और प्राइस हाइक गोइंग फॉरवर्ड कैसे कंपनी करती है, ये कुछ चीजें जो कि बाजार ने ऑलरेडी क्यों ले लिए हैं एशियन पेंट से, तो वो 2-3 चीजें इसको बाजार कीनली वॉच करेगा। चलिए, फिलहाल आपके सामने ये रणनीति आती हुई दिख रही है। बर्जर पेंट्स पर ध्यान दीजिए, दोनों काउंटर्स में आप रॉ मटेरियल प्राइसिंग जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्ट करती हुई दिख रही है और इससे मुनाफा और मुनाफे का दर दोनों कम होते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल स्क्रीन पर आपके सामने टिकर पर खबर चलती हुई रेलवे मोनेटाइजेशन प्लान पर, और 18,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। यहाँ पर आप पहले चरण की बात हो रही है और रेलवे कॉलोनीज, रेलवे स्टेडियम्स और ख़ासकर कश्मीर लिंक मोड पर रीडेवलप किया जाएगा। कुछ समय पर हम लोग यहाँ पर फिलहाल जोड़ते हुए दिखेंगे दीपाली जी को, जो इस चर्चा में कर रही हैं। लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है सरकार की तरफ से, वो आई है कि कैप्टिव माइंस में कोल बेचने वाले नियमों को